11 महीने बाद आज प्रधानमंत्री मोदी मंत्रिपरिषद की अहम बैठक करने वाले हैं। पिछले साल 4 जून को आखिरी बैठक हुई थी। 9 जून को मोदी सरकार के 12 साल पूरे हो रहे हैं। 12 साल के कामकाज की रिपोर्ट दी जाएगी। सभी विभागों की सफल योजनाओं की भी लिस्ट इस दौरान मांगी गई है। अलग अलग मंत्रालयों की तरफ से प्रेजेंटेशन भी दिया जाएगा। 4 जून 2025 के बाद अब 11 महीने बाद ये बैठक इसलिए और भी ज्यादा महत्वपूर्ण। मंत्रिमंडल की बैठक का मुख्य फोकस सुधार पर रहेगा। बैठक में प्रधानमंत्री मोदी का संबोधन भी होने वाला है। मंत्रालयों के सचिव विभागों का प्रेजेंटेशन भी देंगे, चाहे ऊर्जा विभाग हो, कृषि, परमाणु ऊर्जा विभाग प्रेजेंटेशन देंगे। वित्त और रेलवे समेत दूसरे विभागों का भी प्रेजेंटेशन होने वाला है। 11 महीने बाद आज मोदी मंत्रिपरिषद की बैठक, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संबोधित भी कर सकते हैं। अलग अलग मंत्रालयों की तरफ से प्रेजेंटेशन दिया जाएगा। तो मंत्री परिषद की इस बैठक का एजेंडा क्या होगा, क्योंकि ये बैठक तो बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन इस दौरान वो कौन से मुद्दे हैं जिन पर बातचीत हो सकती है, क्या रहेगा एजेंडा। ग्लोबल संकट के बीच आर्थिक सुधारों पर सबसे पहले तो फोकस आर्थिक सुधार पर रहेगा। जिस तरीके से पश्चिम में हालात बने हुए हैं, मिडिल ईस्ट में हालात बने हुए हैं, सुधारों को लेकर 12 से ज्यादा मंत्रालयों का आज प्रेजेंटेशन भी होगा। इतना ही नहीं, ऊर्जा, वित्त, रेलवे, वाणिज्य मंत्रालय का भी प्रेजेंटेशन इस दौरान देखने को मिलेगा। आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी संबोधित करेंगे। श्रम, कृषि, परमाणु ऊर्जा मंत्रालय का प्रेजेंटेशन भी इस दौरान रहेगा। वन एवं पर्यावरण, सड़क परिवहन मंत्रालय का प्रेजेंटेशन भी रहने वाला है। इसके अलावा आपको बता दें, कई और ऐसे मुद्दे जिन पर बातचीत होगी। मंत्रालयों की 12 साल की उपलब्धि पर भी चर्चा की जाएगी। 12 साल पूरे होने पर क्या उपलब्धि रही है, मंत्रालयों से 12 साल की सफल योजनाओं की लिस्ट भी मांगी गई है, वो लिस्ट दी जाएगी। मंत्रालय भविष्य में योजनाओं में सुधार के बारे में भी बताएंगे कि कैसे सुधार किया जा सकता है। आनंद प्रकाश पांडे हमारे संवाददाता में ज्वाइन कर चुके हैं। आनंद प्रकाश पांडे, 5 देशों की यात्रा के बाद सीधे मंत्रिपरिषद की बैठक होना बताता है कि कई बड़े फैसले भी इस दौरान लिए जा सकते हैं। बैठक में किस पर फोकस रहेगा, क्या एजेंडा रहेगा, ये भी दर्शकों को बताइएगा। जी बिल्कुल, 9 जून को मोदी 3.0 के 2 साल और मोदी सरकार के 12 साल पूरे हो रहे हैं। तो ऐसे में इन 12 साल में मंत्रालयों ने और मंत्रियों ने क्या क्या कामकाज किया है, उसका प्रधानमंत्री रिपोर्ट कार्ड भी लेंगे। इसके साथ साथ जैसे आपने बताया कि 10 से 12 मंत्रालयों की तरफ से आज प्रेजेंटेशन दिया जाएगा। ये प्रेजेंटेशन मंत्रालयों के जो सचिव है वो देंगे और जाहिर तौर पर कोशिश यही रहेगी कि जो रिफॉर्म एक्सप्रेस प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार में शुरू हुआ है वो आगे बढ़ते रहना चाहिए और रुकना नहीं चाहिए। और इसलिए प्रधानमंत्री ने 2-3 महीने पहले जो कैबिनेट की बैठक की थी उसमें उन्होंने सभी मंत्रियों से कहा था कि आपने पिछले 2 साल में जो रिफॉर्म किया है और आने वाले समय में जो रिफॉर्म करना आप प्लानिंग कर रहे हैं उसका लेखा जोखा दीजिए। तो सभी मंत्रियों ने कैबिनेट सेक्रेटेरिएट को अपने रिफॉर्म्स का लेखा जोखा भेज दिया था। और इसके साथ साथ जैसा कि आपने बताया कि पश्चिम एशिया में जो संकट चल रहा है उसको आगे कैसे निपटना है, मंत्रियों को मंत्रालयों क्या क्या निर्देश है प्रधानमंत्री अपने संबोधन के माध्यम से देंगे। और साथ ही साथ हम आपको बता दें कि चूंकि काफी समय बाद ये बैठक हो रही है मंत्रिपरिषद की, तो ऐसे में प्रधानमंत्री का जो आज का संबोधन होगा इस मंत्रिपरिषद की बैठक में, वो आगे का रोड मैप बताएगा मोदी 3.0 का। और एक जो बार बार कयास लगाया जा रहा है कि मंत्रिमंडल में फेरबदल भी हो सकता है, तो संभावना है कि उसका हिंट भी आज की बैठक से भी मिल सकता है। क्योंकि ये चर्चा हो रही है कि जून के दूसरे या तीसरे हफ्ते में मोदी मंत्रिमंडल में फेरबदल किया जा सकता है। तो ऐसे में उस लिहाज से भी ये मंत्री परिषद की बैठक खासी अहम है, क्योंकि इस बैठक के जरिए प्रधानमंत्री मंत्रियों का और मंत्रालयों का रिपोर्ट कार्ड लेंगे। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जानकारी देने के लिए। इसलिए ये बैठक बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है।